हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टिपिकल एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रिएक्शन में कैसे कन्वर्जन होता है, जैसे मीथेन टू एथेन, एथेन टू ब्यूटेन, प्रोपेन टू 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। जितने प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के आपके कन्वर्जन हैं उस कन्वर्जन को आज हम लोग सीखेंगे। पहला आपका रिएक्शन है मेथेन टू एथेन कन्वर्जन। मेथेन टू एथेन, कैसे हम लोग मेथेन से एथेन में कन्वर्जन करेंगे। अब हमारा रिएक्शन जैसे मेथेन है, मेथेन में CH4, मेथेन टू एथेन। मेथेन से हमको स्टार्ट करना है और एथेन तक हमको जाना है। मतलब कि CH4 से स्टार्ट करके हमको C2H6 तक जाना है। और एक कन्वर्जन कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमको पहुँचना है। एक कन्वर्जन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस कन्वर्जन को हम लोग कहेंगे मेथेन टू एथेन। मेथेन टू एथेन, मेथेन टू एथेन का कन्वर्जन है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेथेन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका CH4 होता है। CH4 केमिकल फार्मूला के कारण हम लोग मेथेन से यहाँ स्टार्टिंग कंपाउंड लेते हैं CH4, और इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के प्रेजेंस में कराते हैं Cl2, और लाइट के जब प्रेजेंस में कराते हैं और तो इसमें क्या होता है HCl आपका रिलीज हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे आपको होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन रेडिकल बनेगा और HCH4 में CH और H, ये बॉन्डिंग इस तरह से टूटेगी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के पास आ जाएगा और हमको मिलेगा मेथिल रेडिकल CH3 रेडिकल और प्लस H रेडिकल। अब यहाँ पे जो क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्लोरीन और क्लोरीन में जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इस क्लोरीन के पास होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और हमारा बनेगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, जिसको हम लोग कहते हैं 2Cl रेडिकल। अब यहाँ पे इस मेथिल का रिएक्शन CH3 रेडिकल का रिएक्शन Cl रेडिकल से होता है और H रेडिकल का रिएक्शन दूसरे Cl रेडिकल से होता है। तो H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलके क्या बनाते हैं HCl, और यहाँ पे आपका जो CH3 रेडिकल है और Cl रेडिकल ये दोनों कंबाइन होकर के आपस में बनाते हैं मेथिल क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं HCH और यहाँ हो जाएगा Cl। तो मेथिल क्लोराइड और प्लस HCl रेडिकल हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड हो गया CH3Cl और HCl इसमें से रिलीज हो गया। अब देखिए मेथिल क्लोराइड का जब हैलो एल्केन, इसको हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन का रिएक्शन हैलो एल्केन से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर हम लोग कराते हैं तो हमको मिलता है ऊर्ज रिएक्शन। हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता भी चुके हैं, चर्चा भी हो चुकी है कि ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ऊर्ज रिएक्शन हैलो एल्केन के लिए है, फिटिक रिएक्शन हैलो एरेंज के लिए है, और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन हैलो एल्केन और हैलो एरेंज दोनों के मिक्सचर के लिए। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे सोडियम से और ईथर के प्रेजेंस में कराए जाएंगे। तो क्लोरीन और NaCl और दूसरा NaCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा और CH3 के साथ CH3 की बॉन्डिंग हो जाएगी और हमारा बन जाएगा CH3, जिसको हम लोग कहते हैं एथेन। इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड हो गया CH3Cl प्लस यहाँ पे 2Na प्लस यहाँ पे हो जाएगा ClCH3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो NaCl और NaCl यहाँ से इतने लोग बाहर चले जाएंगे, 2NaCl यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, 2NaCl रिलीज होगा और हमारा मेथेन के साथ मेथेन की बॉन्डिंग हो जाएगी। मेथिल का बॉन्डिंग मेथिल से, जिसको हम लोग कहते हैं एथेन। तो इस कन्वर्जन हमने देखा कि मेथेन को कन्वर्जन कैसे हम लोग एथेन में करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेथिल का रिएक्शन Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड का पुनः रिएक्शन हम लोग सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। तो दो मेथिल क्लोराइड मिल करके और यहाँ पे 2 सोडियम मालिक्यूल लेते हैं, तो NaCl और NaCl दोनों रिलीज हो जाता है और CH3 की बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एथेन।
चूँकि ये अल्ट्रावायलेट, चूँकि ये जो लाइट है, लाइट के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन आपका फ्री रेडिकली होगा। फ्री रेडिकल मतलब जिसपे आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज में या होमोलिसिस में हमेशा फ्री रेडिकल का ही फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार हम लोग जो कन्वर्जन करते हैं एथेन टू ब्यूटेन का, एथेन से ब्यूटेन के कन्वर्जन हम लोग देखते हैं। एथेन मालिक्यूल ले लिया, एथेन मालिक्यूल CH3 प्लस Br2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड बनता है, और इसका पुनः हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन में हमारा क्या बनता है CH3 CH2 CH2 CH3 और N ब्यूटेन का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है। प्रोपीन को हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी कहते हैं, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास केवल 1 हाइड्रोजन है। जब इसका हम लोग रिएक्शन HBr से कराएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं मार्कोनी काफ एडिशन। इस केस में कहता है जो HBr होगा उसमें H पॉजिटिव और Br नेगेटिव जो जनरेट होगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव के जनरेशन में जैसे आपका HBr यहाँ पे ब्रेक हो गया, HBr जब ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया और आपका ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। ये नेगेटिव पार्ट हो गया और ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो मार्कोनी काफ ने क्या बताया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वह उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में जब HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन आपकी संख्या 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो ब्रोमीन का रिएक्शन यहाँ पे होगा इस कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन संख्या 1 है, और यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा CH3 CH Br और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये CH3 आपका यहाँ आ गया CH3 CH CH3 और Br, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इस 2 ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन हम लोग पुनः ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं, तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा NaBr और दूसरे का भी NaBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और ये कार्बन की सीरीज और दूसरे कार्बन की इतनी सीरीज आपस में जुड़ करके ये आपका कार्बन का लेंथेनिक चेन बन जाएगी, जिसमें CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। IPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखते हैं, IPAC नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में यहाँ सब कुछ सेम है, तो 1 नंबर 1 2 3 एंड 4, मतलब पेरेंट कार्बन में आपके 4 कार्बन हो गए, 2 पे भी मेथिल ग्रुप लगा है, 3 पे भी मेथिल ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग कहेंगे 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। इसी तरह जब एथेन से प्रोपेन में कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा एथेन, और Cl2 और यहाँ HNO ये फोटोन है जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट भी करा सकते हैं, तो यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे जब HCl रिलीज होगा तो एक क्लोरीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हो चुका है, और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा तो बनेगा CH3 CH2Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल क्लोराइड। ये आपका इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, और इसका रिएक्शन जब लिथियम ईथर और से जब कराते हैं तो LiCl आपका रिलीज हो जाता है और बन जाता है इथाइल लिथियम CH3 CH2 Li, और इसका जब CuI से कराते हैं तो यहाँ पे Li और I यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और बन जाता है CH3 CH2 ट्वाइस CuLi, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथियम डाई इथाइल क्यूप्रेट, और इसका रिएक्शन CH3 Br डाई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं, इसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं कोरी हाउस रिएक्शन, और हमारा प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अगला कन्वर्जन हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए CBSE 2007 और ये हरियाणा बोर्ड में 2010 में, आसाम बोर्ड में 2012 में कन्वर्जन पूछे भी गए हैं। मेथेनॉल इंटू एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल में कन्वर्जन, मतलब CH3OH या मेथेनॉल से एथेनॉल CH3 CH2OH एथेनॉल में हमको जाना है। इस कंडीशन में क्या क्या बीच में सिस्टम होंगे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन करा मिथेनॉल का रिएक्शन P+I2 के प्रेजेंस में कराते हैं, RPI3 के प्रेजेंस में तो मिथाइल आयोडाइड, जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल आयोडाइड बनता है, और इसका रिएक्शन KCN से कराते हैं। KCN में जब भी कार्बन की चेन को बढ़ाना होता है तो साइनाइड लेना अति आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, जब भी कार्बन की चेन को बढ़ाना हो, एक कार्बन से 2 कार्बन करना हो, 2 से 3 या 3 से 4 करना हो, तो साइनाइड बहुत ही जरूरी है। बिना साइनाइड की कार्बन की चेन बढ़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे KCN से रिएक्शन करा तो आयोडीन और K यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे बन जाएगा CH3CN, जिसको कहते हैं एसिटोनाइट्राइल, और सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, और CN आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में हो जाएगा CH2NH2, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल अमीन, और इसका HONO से रिएक्शन कराते हैं तो N2 और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है और एथेनॉल के यहाँ पे
फार्मेशन हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं CH3CN एसिटोनाइट्राइल है, इसका प्रोटॉन एसिडिक मीडियम में वाटर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, और इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसको बोलते हैं डाइबोरेन। और डाइबोरेन का हम लोग स्टाइक्स कोड क्या जानते हैं, 2002 इसका स्टाइक्स कोड होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे स्टाइक्स कोड होता क्या है, जिसमें BHB बॉन्ड, BB बॉन्ड, BH2 यूनिट की चर्चा हम लोग करेंगे। रिडक्शन करा देते हैं तो हमारा बन जाता है एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, मिथाइल आयोडाइड इंटू इथाइल आयोडाइड, CH3I। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन केसियन और केसियन से कराते हैं तो K और I यहाँ से आपका रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे बन जाता है CH3CN, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। और सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो रिडक्शन होता है और बनता है कि हमारा CH3 CH2NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइलमीन। और HONO से इसका रिएक्शन कराते हैं तो N2 और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और एथेनॉल को पुनः P+I2 या PI3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा इथाइल और आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।